भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने पहली बार ये कंफर्म किया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराया। साथ ही साथ एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम या फिर एक ईलिंट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर में भारत की वायुसेना ने ध्वस्त कर दिया। ये पहली बार है जब भारतीय वायुसेना प्रमुख ने इस तरह का कंफर्मेशन किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेश कुमार है और नेशनल डिफेंस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे कि क्यों भारतीय वायुसेना प्रमुख को ये कहना पड़ रहा है कि हमारे अपने ही लोग विश्वास नहीं करते। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद मौके पे क्या क्षति हुई, उसकी इमेजरी, उसके सबूत लेने के लिए आज काफ़ी बदलाव किए गए। नई तकनीक, नई चीज़ें सैटेलाइट इमेजरी समेत ली गई जिससे सबूत दिए जा सके। तो हमारे अपने ही लोग क्यों ऐसा बार बार सवाल उठाते हैं। साथ ही साथ भारतीय वायुसेना ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान वायुसेना के 5 अत्याधुनिक फाइटर जेट लड़ाकू विमान मार गिराए भारतीय वायुसेना ने और एक उनका अवेक्स मार गिराया। साथ ही साथ कई एयर बेसिस पे बहुत ज़्यादा क्षति हुई। F-16 पाकिस्तान के पास जो अमेरिका का F-16 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है वो भी एयर बेस पे सिटिंग डक की तरह ध्वस्त हो गए। तो बहुत बड़ा नुकसान, रडारों को नुकसान हुआ। तो अब आपको समझ में आएगा कि आज हम क्यों चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि हमने सीज फायर कराया, 5 एयरक्राफ्ट ध्वस्त हो गए। ये उन्होंने जुलाई महीने में ही कहा, लेकिन अब वजह समझ में आ रही है कि क्यों पाकिस्तान के डीजीएमओ हाथ जोड़कर भारत के पास आए कि आप साहब ये वॉर बंद करिए, हमारे ऊपर आक्रमण बंद करिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे एयरक्राफ्ट मार गिराए जा रहे हैं, हमारे एयर बेसेस ध्वस्त हो रहे हैं। तो अब आपको समझ में आएगा कि राष्ट्रपति ट्रंप बार बार क्यों सीज फायर कराने की बात कह रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री की बात कहते हैं कि अमेरिका की मिलिट्री अमेरिका के जो मिलिट्री इक्विपमेंट हैं वो सबसे ताकतवर हैं। लेकिन यहाँ पर अमेरिका का F-16 जो पाकिस्तान की वायुसेना उड़ाती है सिटिंग डक साबित हुआ। चीनियों को तो छोड़िए, अमेरिकी जहाज भी मार गिराए। और रूस हमारा इतना अच्छा दोस्त कि S-400 ने ये 5 फाइटर जेट पाकिस्तान के मार गिराए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने इतने कम समय में इतनी बड़ी क्षति किसी युद्ध में शायद ही हुई होगी। तो आपको ये बात करेंगे। और तीसरी जो पॉलिटिकल बात है, जो कहते हैं कि भारत की सरकार ने हाथ बांध दिए थे, ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपने पाकिस्तान को खबर कर दी और पाकिस्तान चेत गया और इससे डैमेज हुआ। तो आज की बिल्कुल पिक्चर साफ हो जाएगी कि भारत की सरकार ने भारतीय सेनाओं को पूरा खुलकर खेलने का मौका दिया, फुल फ्रीडम दी। और तीनों सेनाओं ने, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना मिलकर काम किया। साथ साथ एयर चीफ ने NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल का नाम लेकर भी ये कहा कि उनकी गाइडेंस और उन्होंने जो बाकी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन कराया ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ा कारण है। तो अब आप देखिए, ये सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे, बहुत लंबी नहीं करेंगे लेकिन शॉर्ट में करेंगे, जिससे पिक्चर एकदम साफ हो जाए। और होल ऑफ इंडिया अप्रोच लेकर जब हम चलेंगे तो भारत हमारा मजबूत देश बनेगा। भारत से सब डरेंगे। डेटरेंस सबसे बड़ी वजह होती है कि किसी दुश्मन की हिम्मत ना हो कि आपकी तरफ आंख उठा के भी देख ले। तो डेटरेंस के लिए ज़रूरी है कि चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे शैलेश कुमार हो, चाहे आप हो, सब मिलकर एक आवाज़ में बोलें, एक साथ बोलें, जिससे दुश्मन डर जाए। तो ये होल ऑफ इंडिया अप्रोच, एक जैसी सोच राष्ट्र हितों को लेकर। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब तक आप अपने आप पर यकीन नहीं करेंगे, जब तक आप अपने सिस्टम पर यकीन नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी सेनाओं पर यकीन नहीं करेंगे, जो हमारे देश का दुश्मन को आखिरी जवाब है, तब तक आप बहुत बड़े देश नहीं बन सकते। तो इसलिए आज हम इस बारे में बहुत बड़ी चर्चा करने वाले हैं। और ये पॉडकास्ट छोटा ही रहेगा, जैसा मैंने पहले कहा। तो सबसे पहले तो
बिना ये नाम बताए कि पाकिस्तानी जहाज़ कौन कौन से थे। 5 फाइटर जेट, तो जाहिर सी बात है कि आप जानते हैं कि वो जहाज़ कौन कौन से होंगे। चाइनीज़ ओरिजिन के हैं पाकिस्तान के पास, F-16 अमेरिकन ओरिजिन के हैं, तो 5 मार गिराए, एक ईलिंट एयरक्राफ्ट हो सकता है। और ये जो हुआ वो ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 6 तारीख और 7 मई 6 और 7 मई की इंटरवीनिंग नाइट को ये किया गया ऑपरेशन। क्योंकि पहलगाम में जब आपने देखा कि अप्रैल में पाकिस्तान के भाड़े के आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मिलकर जो हमारे निर्दोष 25 लोगों को मारा, एक नेपाली सिटीजन की भी जान गई। उनका धर्म देखकर आसिम मुनीर, अब वो फील्ड मार्शल है, वो पहले जनरल था पाकिस्तान आर्मी का, उसने जिस तरह की बिगट वाली फैनाटिक स्पीच दी, रिलीजियस लाइन पर स्पीच दी, और उसके बाद वो पहलगाम अटैक हुआ। हमारे निर्दोष लोगों की मौत का बदला लेने के लिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, पाकिस्तान के अंदर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करने के लिए भारत की सेनाओं ने ये निर्णय लिया कि ये ऑपरेशन पाकिस्तान की सीमा में घुसकर किया जाएगा। प्रेसिजन सर्जिकल स्ट्राइक, एयर पावर का इस्तेमाल की बात की गई। एयर पावर, लोग सोचते हैं कि जब एयर पावर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप एस्केलेशन लैडर में, जब युद्ध होता है तो एस्केलेशन की लैडर होती है, उसमें आप कई कदम ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एयर चीफ ने साफ कर दिया, हमारे वॉर हीरो हैं, ज़बरदस्त फाइटिंग की उन्होंने और पाकिस्तान को सबक सिखाया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि जब एयर पावर का इस्तेमाल हुआ तो हमने पाकिस्तान के टारगेट्स को फ्लैटन कर दिया। वो सॉफ्ट करने की बात कहते हैं, यहाँ तो पूरा फ्लैटन कर दिया। तो जनरली जब कोई वॉर होती है तो एयर पावर का इस्तेमाल सॉफ्टन करने के लिए किया जाता है, जिससे बाकी सेनाएं, हमारी इन्फेंट्री, बाकी लोग फिर उसको आराम से विजय पा सकें। लेकिन यहाँ तो उन्होंने एयर ऑपरेशंस में ही पूरा फ्लैट कर दिया पाकिस्तान को। तो 6 और 7 मई की रात को प्रेसिजन सर्जिकल स्ट्राइक की गई पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बहुत अंदर तक जाकर, बहावलपुर 100 किलोमीटर अंदर जाकर, 30 किलोमीटर अंदर जाकर, और एक साथ 9 के 9 टारगेट एक साथ ध्वस्त किए गए। ये सबसे बड़ी बात है फ्रंट लाइन पर। और ऐसा ऑफेंसिव प्लान जो एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब ने ये रिवील किया कि मल्टीपल फ्रंट पे जो अलग अलग जगह पे स्ट्रेचेस पे था, वो टारगेट्स, उनको टारगेट किया गया। भुलारी एयरबेस पे टारगेट किया, जहाँ पे AEWNC हैंगर था, उसको हिट किया गया। शाहबाज जैकबाबाद एयरफील्ड, जहाँ पे F-16 खड़े थे फाइटर जेट्स, उनके हैंगर्स थे, वहाँ पे अटैक किया गया। और उनके कमांड एंड कंट्रोल हब जो थे मुरीद के चकलाला में, वो किए गए। लेकिन ये वाले अटैक जो थे वो पहले वाले अटैक से अलग थे, क्योंकि पहला वाला 6 और 7 की रात को किया गया, वो सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया गया। लेकिन उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ से ये मैसेज आया, संदेश आया कि आपने कर दिया है, अब हम बिना बदला ले चुकेंगे नहीं। तो हमारी सेनाएं पहले से तैयार थीं, क्योंकि उन्होंने ये साफ कर दिया था कि हम बदला लेंगे, सबक सिखाएंगे। तो हमारी सेनाएं पहले से ही तैयार थीं। और उसके लिए जो है फिर बाद में जो ये ऑपरेशन हुआ, तो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि भुलारी हो, जैकबाबाद हो, या दूसरी जगह पे मुरीद के हो, चकलाला हो, वहाँ पे नूर खान बेस हो, रहीम यार खान बेस हो, सबको फ्लैटन कर दिया हमारी वायुसेना ने। और इतनी ज़बरदस्त हमारे इंडिजिनस सिस्टम्स ने काम किया। और उनके जो 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे, 6 रडार थे, उनको बहुत डैमेज किया। कई एयरक्राफ्ट उनके F-16 समेत जो कि अंडर मेंटेनेंस खड़े थे, सारे के सारे बर्बाद कर दिए भारतीय वायुसेना ने। अब आपको समझ में आया कि ट्रम्प साहब क्यों बार बार कहते हैं कि हमने कराया, वी स्टॉप द वॉर, वी स्टॉप द वॉर। अरे यू डिड नॉट स्टॉप द वॉर, द वॉर स्टॉप बिकॉज द पाकिस्तानी DGMO केम विथ फोल्डेड हैंड्स, प्लीज इंडियन DGMO प्लीज स्टॉप द वॉर प्लीज। ये उनका था, रो रहे थे भारतीय वायुसेना के आगे, भारतीय DGMO के आगे कि बाप बहुत हो गया, बंद कर दो ये लड़ाई, हम बर्बाद हो गए, हमारे एयर बेसिस बर्बाद हो गए, माई बाप करके। अब आपको समझ में आया, राहुल गांधी जी बहुत सबूत मांगते हैं, आप बार बार सबूत मांगते हैं। आपको भी ये सोचना चाहिए कि आप इस देश के नागरिक हैं। और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने ऑपरेशन सिंदूर में शुरुआत में बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा, इस बार पहली उरी सर्जिकल स्ट्राइक के उलट, बालाकोट स्ट्राइक के उलट इस बार आपका बहुत अच्छा, शुरुआत में बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में फिर सवाल उठाना, फिर वही सब किए धराए पे पानी। तो ये मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल करेंसी नहीं बनाना चाहिए।
कांग्रेस को या राहुल गांधी जी मैं आपको कहूँगा, क्योंकि ये हमारे देश के हित में नहीं है और ये आपको भी कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। इस देश का नागरिक मेरी तरह सोचता है, इस देश का नागरिक हर आदमी अपने देश के लिए सोचता है। वो ये राजनीति नहीं करता अपने देश के नाम पे, भारत माता के नाम पे कोई राजनीति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भारत माता के नाम पे राजनीति नहीं करता। इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल करेंसी अगेंस्ट ईदर पाकिस्तान और चाइना और मे बी एनी अदर नेशन। कभी भविष्य में ऐसा कुछ होगा तो अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इन वन ऑफ द ऑपरेशन जो हमारे स्ट्राइक की भारतीय वायुसेना ने सरगोदा को हिट किया। वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए काफ़ी बड़ा एयरबेस माना जाता है और वहाँ पे बहुत बड़ी चुनौती उनको दी गई। एंड अब एयरफोर्स चीफ साहब भावुक भी हैं क्योंकि रिटायरमेंट का वक्त आता ही है। तो जो बेंगलोर में ACM LM कतरे मेमोरियल लेक्चर था एयर चीफ मार्शल LM कतरे की याद में, वहाँ पे वो HL प्रेमाइस में आज बेंगलुरु में बोल रहे थे जब उन्होंने ये बात कंफर्म की कि S-400 जो हमने रूस से खरीदी, S-400 मिसाइल्स एयर डिफेंस सिस्टम है बेसिकली, तो उस S-400 सिस्टम की वजह से ये 5 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान सेना के और एवाक्स ये मार गिराया गया क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ भेजे अपने जहाज़ और हमारे एयर डिफेंस ने लॉन्ग रेंज, हमारे एयर डिफेंस है तो उन्होंने उसको पिक कर लिया और उनको निस्तनाबूद कर दिया। ये किसी भी मेरे ख्याल से इतने शॉर्ट कन्फ्लिक्ट में इतने कम समय में 5 फाइटर जेट का मार गिराया जाना और एक अवैक्स, आप सोचिए जो दूसरों का टारगेट के बारे में, अप्रोचिंग टारगेट के बारे में आपको बता रहा है, आपकी वायुसेना को बता रहा है, वही मार गिराया भारतीय वायुसेना ने। मतलब हवा में आपकी आँख नाक कान को ही मार गिराया जो कि मूवेबल है। तो आप जो रडार्स हैं वो तो सिटिंग डक पहले ही से थे। और ये बहुत बड़ी बात है कि रूस से हमें इतने रिलायबल एयर डिफेंस सिस्टम मिला है और हमारे खुद के भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने बहुत अच्छा काम किया। एयर चीफ ने बहुत तारीफ़ करी है और हमारे वॉर हीरो हैं वो, उन्होंने कहा कि हमने कम से कम 5 फाइटर जेट जो है वो कंफर्म किए हैं। एक लार्ज एयरक्राफ्ट वो ईलिंट है या अवैक्स है, ये सब स्टडी हो रही है क्योंकि लॉन्ग रेंज 300 किलोमीटर दूर से ही मार गिराया गया और ये लार्जेस्ट रिकॉर्डेड सरफेस टू एयर किल है, ये उन्होंने कहा है। और इसके अलावा कई सारे UAVs हैं, ड्रोन्स हैं और बहुत सारी मिसाइलें हैं उनकी, वो जो हमारी टेरिटरी में गिर गई और उन्होंने वो सब हमारे लोगों ने उसको रिकवर कर लिया उसके रैकेज को और अब जो है उसको पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है, उसको देखा जा रहा है क्या लिखा है, किस तरह का एक्सप्लोजिव है, किस तरह का मेटलर्जी है, और वो सब स्टडी किया जा रहा है जिससे कि कहाँ से वो लॉन्च हुए हैं और किस रूट से वो आए हैं, जो फॉलो किया उन वेपन सिस्टम ने, और किस तरह के वो सिस्टम्स हैं, जो कई किस जनरेशन की हैं, ये भी होता है ना, जनरेशन्स भी अलग अलग हैं तो उनके फीचर्स क्या हैं। तो ये स्टडी जो है अभी चल रही है DRDO के साथ में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, और एयर चीफ ने ये भी कहा भी है कि अगर ज़रूरत होगी तो बाकी इंडस्ट्री की भी मदद ली जाएगी। तो फ़िलहाल ये स्टडी के बाद में और नए रेवलेशंस भी होंगे। और जो आज ख़ास बात उन्होंने कही कि ड्रोन्स जो है ना वो एक न्यूसेंस हैं। आप ये मत सोचिए कि अगर लड़ाई होगी तो आप नई एज का वेपन सिस्टम है, ड्रोन से ही आप जीत जाएंगे या ड्रोन से ही लड़ाई होगी। कन्वेंशनल वॉरफेयर में लॉन्ग रेंज वेपन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सिर्फ ड्रोन्स काफ़ी नहीं है, UAVs काफ़ी नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक का बात कही कि ये फाइटर जेट, ये जो ड्रोन्स या इस तरह के हैं, इनका कोई जो रोबोटिक ऑटोनॉमस सिस्टम्स हैं, इनका कोई कोर्ट मार्शल नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन बिहाइंड द मशीन इज़ ऑलवेज देयर। तो अब आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च किया गया मई 7 को, तो बहुत मतलब ये सवाल थे सबके मन में कि भाई जब पहली बार बताया भारत की सरकार ने कि हमने ऑपरेशन सिंदूर करके पहलगाम के आतंकी हमले का जवाब ले लिया है, बदला ले लिया है, और जो पाकिस्तान में उनकी जो टेररिस्ट ठिकाने हैं उनको नेस्तनाबूद कर दिया है। तो ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर कोई पूछना चाहता था, पर मुझे मौका मिला और DGMO की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शायद आई थिंक
संडे को थी और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें एयर मार्शल AK भारती भी थे। तो मैंने ये पूछा उनसे कि पाकिस्तान कहता है कि हमारे फाइटर जेट मार गिराए, पर हम ये जानना चाहते हैं कि भारत की फ़ौजों ने पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट गिराए और वो किस जनरेशन के थे। ये मेरा सवाल था। मैं ये नहीं जानना चाहता था क्योंकि हमें पता है हमारा कोई फाइटर जेट इस तरह का कुछ वो है नहीं। हालांकि मेरे सोर्सेज ने ये कहा था कि हमने कुछ इक्विपमेंट ज़रूर अपने खोए हैं, वो मैंने ट्वीट भी किया था। कुछ इक्विपमेंट खोया है, वो कौन सा इक्विपमेंट था वो मुझे आज भी नहीं मालूम है, लेकिन हमने कितने पाकिस्तान के फाइटर जेट गिराए ये सोर्सेज ने तो मुझे बता दिया था काफ़ी पहले ही, जो आज एयर चीफ साहब ने कंफर्म किया है। ये बहुत गर्व की बात है और ये बताने में बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि भारत की सेना इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान के नेस्तनाबूद कर दिया हमने एयर ऑपरेशंस में। तो AK भारती सर ने मुझे बताया था कि हम ये तो नहीं बताएंगे क्योंकि नंबर ऑफ़ फाइटर जेट्स वो कितने गिराए हैं, क्योंकि वो स्टडी चल रही है अभी। तो उन्होंने ये ज़रूर कंफर्म किया था कि हाँ पाकिस्तान के फाइटर जेट मारे गए। मैंने कहा किस जनरेशन के या किस तरह के थे, तो उन्होंने कहा था कि हाई टेक इक्विपमेंट। तो ये तो हमने पहली DGMO की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कंफर्म कर लिया था कि पाकिस्तान के फाइटर जेट मार गिराए हैं, बस नंबर नहीं पता था। और मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी भी है क्योंकि ऐसे सवाल पूछना भी कई बार जिससे पाकिस्तान इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मतलब जिसे कहते हैं कि आप जो भी मुंह से बोलोगे उसको वो मिस इंटरप्रेट करेगा, उसको आपको इस तरह से मैनिपुलेट करेगा कि भारत में फिर उसको सर्कुलेट करेगा, फिर भारत में वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर करेगा कि आप ही के लोग आपके ही ऊपर शक करने लग जाएं। इस तरह की वो उनकी पाकिस्तानियों की अप्रोच रहती है, एक झूठा प्रोपेगेंडा जिसे कहते हैं। तो वो प्रोपेगेंडा ना हो, और तो इसलिए सवाल भी ऐसे पूछने चाहिए मैं समझता हूँ जो भारत के हित में हो। इसे ही होल ऑफ इंडिया अप्रोच कहते हैं। तो एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया गया, लेकिन हाईटेक इक्विपमेंट जो है वो ध्वस्त हुआ। वो हाईटेक इक्विपमेंट आप समझ लीजिए कि अब उनका रैकेज जो है स्टडी किया जा रहा है और उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि हमने कुछ उनके मार गिराए हैं। और आज पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट गिराने की ये जो खबर आई है ये बहुत बड़ी खबर है। और पाकिस्तान को जब ये लगने लगा कि ये और भी ज़्यादा विमान गिर जाएंगे, कन्फ्लिक्ट जो है अगर कंटिन्यू रहा, तो फिर वो हाथ जोड़ के आए। और एयर चीफ मार्शल ने कहा कि मतलब ज़्यादा उनके हाईटेक विमान गिरेंगे 80-90 घंटे की वॉर में ही, तो फिर जो है उनको दिक्कत हुई। और हमने जो ऑब्जेक्टिव था, जो हमारे माइंड में ऑब्जेक्टिव था, वो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। और अगर पाकिस्तान को ये लगा कि अगर हम इस तरह से लड़ते रहेंगे तो हमें और ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, और इसीलिए वो आगे आए और मैसेज भेजा अपने DGMO के थ्रू कि आप हमारी तरफ से विनती मान लीजिए कि आप ये लड़ाई रोक दीजिए। और फिर वो जो मैसेज DGMO की तरफ से आया, वो मेरे ख्याल से तो शायद विक्रम मिश्री ने कहा भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पहले DGMO ने सुबह 12:30 बजे के आसपास शायद फ़ोन किया था जिस दिन सीज़ फायर हुई, और वो 12:30 बजे के आसपास फ़ोन टेक्निकल रीज़न की वजह से लग नहीं पाया। फिर शाम को शायद 3:30 बजे के आसपास फ़ोन किया DGMO ने, जहाँ तक मुझे कंफर्म नहीं है, अभी मैं भूल रहा हूँ। लेकिन उसी दिन फिर शाम को दोबारा बात हुई सेकेंड हाफ में। तब DGMO ने रिक्वेस्ट किया पाकिस्तान के कि भैया ये वॉर आप रोक दीजिए। तब ये वॉर रुकी। ये ट्रंप के कहने से वॉर नहीं रुकी। अब ट्रंप को कैसे पता लगा? उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, पाकिस्तान F-16 उड़ाता है, उनके कोड्स, उन बहुत सारी चीज़ें वो लोग आपस में बातें करते होंगे। उनको पता है कि हमारे इतने फाइटर जेट गिर गए, है ना। अब वो उसमें लॉस हुआ होगा अमेरिका के फाइटर जेट का भी हो सकता है, क्योंकि हमारे एयर चीफ ने तो बोला नहीं कि कौन से फाइटर जेट हैं, नाम नहीं लिया है। पर मुझे लगता है कि इससे भद्द पिट गई ट्रंप की, क्योंकि वो तो दम भरते हैं कि हमारी अमेरिका की मिलिट्री सबसे ताकतवर है। हो भी, नो डाउट, उनके पास बहुत संसाधन हैं, उनके पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री इक्विपमेंट बहुत बड़े हैं। हो सकता है वो कहते हैं तो सही होगा, लेकिन पीछे और भी लोग हैं। आप हर चीज़ में हर समय आगे नंबर 1 नहीं रह सकते हैं, और आप डरते हैं। दूसरा S-400 ने मार गिराया, तो ये और शर्म की बात है, क्योंकि रूस, आप तो दम भरते हो कि रूस के आगे आपकी मिलिट्री बहुत आगे है रूस से। तब रूसी सिस्टम जो भारत की सेना इस्तेमाल कर रही हैं,
और वो हमारे सिस्टम से इंटीग्रेटेड है। हमारा खुद का इंडियन सिस्टम बन जाता है। जब भी हम कोई इक्विपमेंट लेते हैं तो उसमें अपने वेपन्स लगाना, उसको अपने सिस्टम से इंटीग्रेट करना, ये हम लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ट्रम्प साहब को शायद इसलिए लग रहा था कि इससे तो जो है हमारा इक्विपमेंट कोई ख़रीदेगा नहीं, हमारा F-16 वो बेचते रहते हैं, इतना पुराना एयरक्राफ्ट भी हर जगह बेचते रहते हैं, कभी अलग अलग नामों से करके उसको, और उसको पायलटलेस भी बना रहे हैं। और फिर वो कहते हैं F-16 नहीं लीजिए तो F-18 ले लीजिए, F-18 नहीं तो आप F-35 ले लीजिए और ख़ुद ही कहते रहते हैं। तो अब आप देखिए कि उनके सिटिंग डक्स साबित हुए। ऐसा लगता है कि एयर बेसिस पे जहाँ पे वो मेंटेनेंस चल रही थी, अब वो उड़ते वक्त कितने F-16 गिरे या सिर्फ चाइनीज़ ही गिरे, ये तो बाद में पता लगेगा। मैं भी कोशिश करूँगा कि ये पता लगाऊँ कि क्या इनमें कोई F-16 भी था पाकिस्तान का। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो जिस तरह से ट्रम्प इज़ रैटल्ड, और ट्रम्प बार बार कह रहे हैं, भारत की सरकार ने साफ़ कर दिया, भारत की फ़ौजों ने साफ़ कर दिया कि DGMO की बातचीत के बाद में ये सीज़ फायर हुई। वो एक नैरेटिव सेट करने में लगे। अब राहुल गांधी क्यों ट्रम्प की बात को ज़्यादा मानते हैं और हमारी भारत की सरकार की बात को, हमारी भारत की फ़ौजों की बात को नहीं मानते, ये तो वो जाने। रिजीम चेंज करना चाहते हैं, क्या फॉरेन इंटरफेरेंस कर रहे हैं ट्रम्प साहब हमारे देश में, या राहुल गांधी उनसे उनकी बात को आगे रख के भारत के सिस्टम को उस पर सवाल खड़ा करना चाहते हैं पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। ये तो वो खुद जवाब दे सकते हैं मेरे ख्याल से। पर हर भारतीय ज़रूर सोचता है कि आखिर राहुल गांधी क्यों भारत की सरकार और भारत की फ़ौजों से ज़्यादा ट्रम्प की बात मान रहे हैं। ये तो इसका जवाब तो जनता देती है जब इलेक्शंस आते हैं, लेकिन ये सवाल तो मुंह बाए खड़ा है। और बार बार चूंकि वो सवाल उठाते हैं भारत की सेनाओं पे, और आज भी ये कहा हमारे चीफ ने भी, तो मैं समझता हूँ कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रम्प बार बार क्यों चिल्लाते हैं आई स्टॉप द वॉर, आई स्टॉप द वॉर। हालांकि ये बात सही है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प शांति चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में अशांति भी अमेरिका ने फैलाई है। आज उन्होंने आर्मेनिया और अजरबैजान की वॉर रोकी है और एक ट्राइलेटरल पीस एग्रीमेंट किया है दोनों देशों के साथ में। बहुत अच्छी बात है, और मैं मानता हूँ कि सेक्रेटरी रूबियो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री अमेरिका के बहुत ज़बरदस्त हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं वो। और ट्रम्प भी कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में शांति हो, लेकिन वहाँ हर बार हित होते हैं उनके। जब भी कोई वो पीस डील करते हैं तो उसके बीच में से वो कोई ना कोई अपना रेयर अर्थ मेटल जो है मटेरियल वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। रूस यूक्रेन की वॉर तो अभी रुकी भी नहीं है, उससे पहले यूक्रेन से उन्होंने वो रेयर अर्थ डील जो है एक्सट्रैक्ट कर ली, और वॉर भी उसी वजह से शुरू हुई। बोस्निया और सर्बिया की वॉर हुई नहीं हुई, या इजिप्ट और इथियोपिया की वॉर हुई नहीं हुई, या आप अगर वो कहें DRC और कॉन्गो की वॉर उन्होंने रुकवा दी, पर शुरू करने वाले भी अमेरिका ही था। पर यह बात सही है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये वॉर रुकवाई है और उनके नेतृत्व में ही हुआ है, लेकिन वो डील वहाँ भी वो रेयर अर्थ मटेरियल की डील कर रहे हैं। अब वो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर का कह के कि हमने रुकवाई है, ये वॉर आगे ना चले, तो वो फिर से पाकिस्तान के साथ मेटल डील करना चाहते थे, रेयर अर्थ मटेरियल की डील करना चाहते थे, बलूचिस्तान से वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे। कितना रेयर अर्थ मटेरियल है वहाँ पे ये तो भगवान जाने, वो कोई सर्वे कराया होगा उन्होंने, लेकिन वहाँ चीन बैठा है और चीन को छोड़ के वो आपका साथ देगा अब पाकिस्तान। ये तो मतलब बेवकूफ़ी की बात है। मैं समझता हूँ कि कोई समझदार आदमी भी कहेगा, यहाँ जो रहता है कि ओसामा बिन लादेन जो आपके पाकिस्तान में रहा, जिसको आप इतने सालों तक ढूंढ रहे थे, अरबों खरबों रुपए आपने डॉलर्स दे दिए, अरबों खरबों पाकिस्तान को, रुपए तो छोड़िए, वो पाकिस्तान आपके ऊपर हमला करवाता रहा, आपके ऊपर हमले के आरोपी को बचाता रहा, उसके साथ आप हाथ मिला रहे हैं, डील कर रहे हैं बार बार। तो ये तो खैर ट्रम्प साहब को जवाब देना है, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे सभी दोस्तों को इस पॉडकास्ट के माध्यम से आज क्लियर हो गया होगा, और ये सवाल बार बार नहीं उठे कि ट्रम्प ने क्यों कराया। मैं बताता हूँ, हर बार जब भी ट्रम्प कोई पीस डील करा रहे हैं उसमें, आज उन्होंने जो ट्रीटी ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी जो भी है, ट्रिप एग्रीमेंट कराया कि वो जो रूट का नाम दे दिया ट्रिप करके, ट्रम्प इंटरनेशनल पीस एंड जो भी है व्हाटएवर। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई ना कोई उनका फ़ायदा होता है, या तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, या जियोपॉलिटिकली अपना इन्फ्लुएंस वो बनाना चाहते हैं, हर हाल में बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो क्यों बार बार कर रहे थे, यहाँ पे अपने फेस सेविंग कर रहे थे वो, क्योंकि F-16 उनके सिटिंग डक साबित हुए। चीनियों के भी
जहाज़ मार गिराए गए। और रूस की S-400 इतनी मजबूत है, और आप जानते हैं कि वो क्यों रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकवा रहे हैं, जबकि 200 दिन हो गए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इतना कि हमने 200 दिन में ये कर लिया, वो कर लिया। जबकि आपके इलेक्शन कैंपेन में सबसे बड़ा मेन मुद्दा था कि आप राष्ट्रपति बनने के पहले दिन यानी 20 जनवरी को रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। आपने नहीं रुकवाया, उल्टा आप एयर सिस्टम्स, डिफेंस एयर सिस्टम्स देने लगे। सबसे पैट्रियट जो आपका सबसे बड़ा माना जाता है, आप मिसाइलें देने लगे, आप नेटो के थ्रू, यूरोपियन कंट्रीज़ के थ्रू, क्योंकि आप जानते हैं कि रूस के पास हाइपरसोनिक वेपन है जिसकी काट आपके पास नहीं है। आप गोल्डन डोम बना रहे हैं, हाइपरसोनिक एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, वो मोटा मोटा टेस्ट हो गया, चलिए ठीक है। हाइपरसोनिक मिसाइल भी अब आपने बना ली, और तालिस्मान सेवर जो ऑस्ट्रेलिया में अभी एक्सरसाइज अभी ख़त्म हुई है मेरे ख्याल से, या चल रही होगी, उसमें आपने वो पहली बार डेमोन्स्ट्रेट किया। पर वो भी रूस का मुकाबला, रूस आपसे कई साल आगे है, तो इसलिए कि वो रूस को कंटेन कर सकें आप, क्योंकि उसने स्पेस में भी इंस्पेक्टर सैटेलाइट वो कैपेबिलिटी है कि वो न्यूक्लियर आर्म प्लेस कर सकते हैं। ट्रायड के अलावा सबमरीन एयरक्राफ्ट और साइलोज जो आपके हैं, उनके अलावा वो इंस्पेक्टर सैटेलाइट उनकी कर सकते हैं। तो आपकी अमेरिकन सैटेलाइट को जब स्टॉक किया तो आपको डर लगा, लो अर्थ ऑर्बिट में आप कॉस्मोस सैटेलाइट ने, तो फिर आपको लगा कि यार ये तो वॉर अभी नहीं रुकनी है, अभी तो लंबा चलने दीजिए, यूक्रेन को इस्तेमाल करिए। अब जाके जब रशिया की इकोनॉमी इतनी कम हो गई, आप देख रहे हैं अजरबैजान और आर्मेनिया जहाँ पे रूस का इतना इन्फ्लुएंस था, वहाँ पे भी जो है आप आ गए। तो अब आपको 100% लगने लगा है कि आपने रूस की इकोनॉमी ख़राब कर दी। रूस इतने साल युद्ध लड़ने के बाद में उतना पावरफुल नहीं रहा। ये सच बात है, जब आप रोज़ युद्ध लड़ रहे हैं और कई सालों से लड़ रहे हैं तो आप देखिए कुछ ना कुछ क्षति तो होती है। तो यूक्रेन भी वैसा नहीं रहा, कर्ज के तले दब गया, लाखों लोग मर गए, सिटी के सिटी तबाह हो गए। ऐसे रूस में भी हुआ। तो अब आपको लगता है अब शायद पीस डील हो जाएगी, अब आप मिलने वाले हैं अलास्का में। तो देखिए, उम्मीद करते हैं कि कुछ होगा। पुतिन साहब से आप मिलेंगे, व्लादिमीर पुतिन साहब से। तो अब आपको ये हमारे सभी दोस्तों को इस पॉडकास्ट के माध्यम से मोटा मोटा पता लग गया होगा कि आखिर पर्सपेक्टिव क्या है, कि क्यों ऐसा कहते थे कि हमने ये कराई, हमने ये सीज़ फायर कराई। पाकिस्तान के 2 कमांड कंट्रोल मुरुद के और चकलाला में, और 6 रडार बड़े छोटे, और 1 अवेक और जो हैंगर में खड़ा था उसको भी, और F-16 जो कि मेंटेनेंस में थे। बहुत क्षति हुई पाकिस्तान की। अब आप समझ गए कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्यों बार बार कह रहे हैं। 19 जुलाई को उन्होंने कहा था कि 5 फाइटर जेट जो है वो इस इंडिया पाकिस्तान वॉर में गिर गए। नाम नहीं लिया था कि किसके गिरे। मैं आपको बताऊं, मैंने खुद वाइट हाउस को लेटर लिखा, ईमेल भेजा उनको, उनका जो सिस्टम है उस फॉर्म के थ्रू, और मैंने उनसे पूछा, प्रेसिडेंट साहब आप बार बार कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान की सीज़ फायर आपने कराई, और यहाँ पे पॉलिटिकल बहुत हॉट केक है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, और कोई सबूत के बिना कैसे कह रहे हैं? अगर सबूत है तो बताइए हमें, हम पत्रकार हैं, हम आपकी बात को कहेंगे कि देखिए भारत सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ DGMO ने कराया, तो हम आपकी बात मान लेंगे, पर सबूत तो दीजिए कम से कम। भारत की सरकार को झूठा आप बार बार कह रहे हैं, बार बार हमारी फोर्सेस कह रही हैं उनको झूठा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हमने कराया, तो आप सबूत दीजिए। पर उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। आज मेरे ख्याल से कई दिन हफ्ते गुजर गए, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया, कोई जवाब नहीं आया। और ऐसा नहीं है कि जवाब आता नहीं है। मैंने पहले भी जब हमने पाकिस्तान का F-16 गिराया तो पाकिस्तान, तो अमेरिका की एम्बेसी ने मुझे जवाब दिया था, सारे मीडिया को नहीं दिया, मुझे जवाब दिया था, नेशनल डिफेंस को जवाब दिया था, और वो दुनिया भर में वो खबर छपी तो F-16 को लेके। लेकिन हम चलिए मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन आपने इस बार तो कोई जवाब ही नहीं दिया। तो कम से कम 30 बार तो मैंने काउंट किया कि प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं हमने ये सीज़ फायर रोकी, हमने ये सीज़ फायर कराई, युद्ध रोक दिया, न्यूक्लियर स्टेट के बीच में न्यूक्लियर युद्ध रोक लिया। तो आपने बहुत से युद्ध रोके होंगे, लेकिन कराए भी अमेरिका ने, यानी कितने कराए। अब आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और शांति होनी चाहिए, पर उस शांति के बीच में आप अपना रेयर अर्थ एक्सट्रैक्ट कूप कर रहे हैं, ये तो दुनिया जानती है, और आपका फेस एकदम क्लियर है। पर हमें कोई बुराई नहीं है, पर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा रहता है। आप जानिए, जम्मू कश्मीर को लेके पाकिस्तान की ये 1000 कट पॉलिसी है कि हिंदुस्तान में हज़ारों घाव दिए जाएं, प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल किया जाए, और आप इस बात को समझ नहीं पाते हैं। हम हिंदुस्तानी समझते हैं तीसरे आदमी की कोई मध्यस्थता चाहिए ही नहीं हमें, और रूस कभी नहीं करता। रूस हमारा दोस्त है, वो समझता है हमारी बात को, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, आप ये समझते नहीं है। लेकिन यहाँ पे
ये दुनिया को अब सब पता लग गया। आज तो एयरफोर्स चीफ साहब ने भी हमारे कह दिया, AP सिंह साहब ने, हमारे वॉर हीरो हैं, देश के सबसे बड़े हीरो हैं आज की डेट में, उन्होंने ये कह दिया जी कि ये DGMO के कहने पे हमने वॉर रोकी। और ये इसलिए रोकी क्योंकि युद्ध शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन युद्ध को ख़त्म करना, टर्मिनेट करना, किस लेवल पे, कहाँ पे आके टर्मिनेट करना, ये बहुत बुद्धिमत्ता का वो है। अरे आप हर जगह बात करते हैं कि गाज़ा में ये, वहाँ पे वो, ये वो, लेकिन इसको रोकना कैसे, इसकी भी तो बात करिए। किस चीज़ से रुकेगा? तो ये वॉर टर्मिनेशन के लिए ये बहुत बड़ा एक डिसीजन था कि हमें अब रोक देना है, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए। और उन्होंने तारीफ़ करी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सिनर्जी एक आई तीनों फोर्सेस के बीच में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच में, सिक्योरिटी एडवाइज़र डोवल साहब की गाइडेंस, और उन्होंने सारी एजेंसियों को आपस में मिलाया कि रॉ का इनपुट भी है, MI का भी है, DIA का भी है, जो भी होंगे बहुत सारे इनपुट्स होंगे, और वो सभी एजेंसी या टेक्निकल NTRO, उस सब का डेटा, सबके इनपुट्स, ह्यूमन इंटेलिजेंस, वो सब मिलता है तो इतना सक्सेसफुल। तभी पता है ना कि ये एग्जैक्टली यहाँ पे टेररिस्ट रहते हैं, यहाँ पे उनकी मीटिंग होती है इस बिल्डिंग में, भावलपुर में या मुरीदके में, ये सब कुछ इतना क्लियर कि LET का ऑफिस है या यहाँ पे ये हो रहा है। तो सब कुछ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इतना क्लियर कट था, इतना क्लियर कट डिसीजन लिया गया। और जो शुरुआत में एक मोटिव था कि भाई एकदम क्लियर कट डायरेक्शन थी कि ये ऑपरेशन करना है, ऐसे करना है, फुल फ्रीडम है, कैसे करना है आप अपने आप जानिए। मैं समझता हूँ 2 दिन पहले CDS साहब ने भी हमें बोला, और हमने अपने नेशनल डिफेंस इंग्लिश वाले चैनल पे डाला है, उन्होंने भी यही कहा कि क्लियर कट मीटिंग्स होती थी प्रधानमंत्री जी के साथ में, बाकी सब फोर्सेस को ब्रीफ कर दिया जाता था, फिर अपने अपने ऑपरेशंस में सब चले जाते थे, क्योंकि इस दौरान युद्ध ऑपरेशन के दौरान इतना वक्त ही नहीं होता था कि बार बार मीटिंग्स हों, तो पूरा खुली छूट दे दी गई थी। तो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी ये बात हालांकि पहले ही साफ़ कर दी थी, पर आज बेंगलोर में एयर चीफ साहब ने भी ये साफ़ कर दिया। और हमारी आर्म फोर्सेस हैं, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पीछे से काम किया, और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे जो एजेंसीज़ में हैं, जो देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। उनको ना कोई शोहरत चाहिए, ना कोई ग्लैमर चाहिए मीडिया का, लेकिन वो देश के लिए हर हालत में वो चीज़ें लेके आते हैं जिससे इस तरह के ऑपरेशन सफल हो पाएँ। उन सभी दोस्तों को सल्यूट है, एयर वॉरियर्स को सल्यूट है, हमारे साइंटिस्ट को सल्यूट है, हमारे इंजीनियर्स जो दिन रात काम करते हैं और जिन्होंने हमारे देश को इतना बड़ा कामयाबी दिलाई। तो ये सब जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इससे मैं समझता हूँ पाकिस्तान को ये समझ में आ गया हो कि भैया हिंदुस्तान पे कोई सबवर्सिव एक्टिविटी करोगे, पहलगाम दोबारा करोगे, तो यहाँ पे मिलिट्री नॉर्म्स बदल चुके हैं। अब मिलिट्री नॉर्म्स भी बदल गए हैं, पॉलिटिकल नॉर्म्स भी बदल गए, न्यू नॉर्म्स क्रिएट हो गए हैं। तो न्यू नॉर्म्स में अब आपको पता लग गया कि कितना ख़तरनाक है, और पाकिस्तान ऐसी कोई चीज़ नहीं करे। पर सबसे बड़ा सवाल जो एयर चीफ ने भी कहा कि अपने ही लोग जब आप पे शक करते हैं, आपकी सफलता पे शक करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। बालाकोट के बाद में तो अब उन्होंने सारे सबूत दे ही दिए थे, पूरे सबूतों के साथ शुरुआत में ही आ गए थे, वीडियो तक थे। फिर वहाँ पे लोकल सोशल मीडिया पे जो चल रहा था, लोकल प्रेस जो चला रही थी, तो वो सब भी कोरोबरेट कर रहा था कि एक्चुअल डैमेज क्या हुए हैं, कैसे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशन, बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन। और आज पहली बार जब भारत की वायुसेना प्रमुख ने ये कही है, एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब ने, अमरप्रीत सिंह साहब ने, कि हमने 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट और 1 अवेक्स या ईलिंट एयरक्राफ्ट, उसकी स्टडी हो रही है, उसको मार गिराया है। तो वो भी हमारी S-400 नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी हमने उनके एयरफोर्स बेसिस जो थे पाकिस्तान के, चाहे वो रेमियार खान हो, नूर खान बेस हो, बहुत सारे, उनको बहुत क्षति पहुंचाई, भयानक क्षति पहुंचाई, और उनके रडार ये वो सब ख़त्म कर दिया। और अल्टीमेटली अब पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भैया हाथ जोड़ के खड़े रहो, भारत के आगे नतमस्तक रहो, क्योंकि अगर सर उठाओगे तो ये तुम्हारा फ़न जो है ना, इसको कुचल देगा भारत। ये भारत ने बहुत अच्छे से प्रूव किया है। भारत सबसे शांति चाहता है, आप भी शांति से रहिए, लेकिन अगर आप कोई भारत के ऊपर हमला करेंगे तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। और ये ऑपरेशन सिंदूर से साबित हुआ है। और हमारे एयर चीफ ने आज इसको साफ कहा है कि इस तरह का डैमेज भारत की सेना ने किया है। तीनों सेनाओं का इंटीग्रेशन, सारी एजेंसियों का सहयोग और पॉलिटिकल विल एकदम इस ऑपरेशन की सक्सेस के लिए
जिम्मेदार है, सब होल ऑफ इंडिया अप्रोच में जिसे कहता हूँ। तो ऐसे सभी योद्धाओं को शत शत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नेशनल डिफेंस पॉडकास्ट देख रहे हैं, सराह रहे हैं, और आपसे गुजारिश है ज़रूर से लाइक और शेयर करिए, हाइप करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।